हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रिंस है और आज हम बात करेंगे कि एयरफोर्स फेज़ 2 में क्या क्या प्रोसेस होता है। अगर आप का पहला अटेम्प्ट है तो आपको क्या करना चाहिए, और अगर आप रिपीटर्स हैं तो आपको तो पता ही होगा कि मतलब सुबह एग्ज़िट एंट्री से लेके एग्ज़िट तक की क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं। तो आइए पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको अगर आप मतलब एयरफोर्स फेज़ 1 क्वालिफाई करके आए हैं तो आपको मतलब क्वेरी होगी, बहुत सारी दिमाग में चल रहा होगा कि क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं, सुबह एंट्री कैसे होती है और लास्ट में मतलब क्या क्या बीच में प्रक्रियाएं होती हैं। तो जब सुबह 4 बजे एंट्री होती है, चाहे आप एक्स ग्रुप के हों चाहे वाई ग्रुप के हों, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। पूरा देखिएगा, जिससे आपको मतलब पता चल जाएगा कि क्या प्रोसेस होता है, उसको क्या गलतियाँ नहीं करनी है, क्या चीज़ें अवॉइड करनी हैं। तो आप ज़रूर क्वालिफाई कर लेंगे, मतलब बिना डरे। मैं आपको, जैसे मैंने क्वालिफाई किया है तो मुझको पता है कि क्या क्या प्रक्रियाएँ होती हैं। मैंने भी अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एयरफोर्स फेज़ 2 का जब पूरा प्रोसेस एक ही बार में क्वालिफाई कर लिया था। तो सुबह जैसे कि 4 बजे एंट्री मतलब एंट्री के लिए लाइन लग जाती है और एंट्री स्टार्ट हो जाती है। आपको एक बार बाहर लाइन बाय लाइन बिठाया जाता है आपके बैच या फिर रोल नंबर के अकॉर्डिंग। उसके बाद थंब इम्प्रेशन के द्वारा आपकी एंट्री की जाती है। एंट्री से आप अंदर लिए जाते हैं। अंदर जाने के बाद आपके बैच बना, जब थंब इम्प्रेशन हो जाता है तो आपको अंदर ले जाया जाता है और मतलब लाइन बाय लाइन आपके चेस्ट नंबर दे दिया जाता है और आपको बैठा दिया जाता है। फिर मतलब लगभग 20 या 30 बच्चों का या फिर 40 बच्चों का, जैसे ज़्यादा लड़के होते हैं तो 40-40 या फिर 30-30 बच्चों का एक साथ मतलब एक कैटेगरी में बैठा दिया जाता है। और उसके बाद उनके चेस्ट नंबर के अकॉर्डिंग उनका बैच बनता है। जैसे ज़्यादा बच्चे हैं तो 30 बच्चे, 40 बच्चे, कम बच्चे हैं तो 30 बच्चे, उनका एक बैच बनाकर उनको रनिंग के लिए ले जाया जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि सुबह 4 बजे एंट्री होती है और लगभग 5 बजे से रनिंग स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही आप एंटर करते हैं, सबसे पहला ही फेज़ जो होता है वो रनिंग का होता है। उसके बाद जब मतलब एक एक बैच दौड़ाया जाता है, एक एक बच्चे मतलब एक एक बैच दौड़ाकर जो बच्चे क्वालिफाई होते हैं उनको तुरंत उधर मतलब जैसे कि आपको रनिंग कराते रहेंगे, उधर पुशअप स्टार्ट हो जाता है। पुशअप मरवाया जाता है ना 10-10। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना है। अगर आपको जानना है तो मैं बता सकता हूँ। और जैसे कि रनिंग किया जाता है, रनिंग होने के बाद जो जो बच्चे क्वालिफाई होते हैं, जैसे कि इसमें आपको पता है कि 6.5 मिनट का टाइम है। तो मतलब 40 बच्चों का बैच है, तो उसमें जितने भी बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं, मतलब जो कि एक रस्सी होती है, वो रस्सी अप कर देते हैं। जो बच्चे अंदर आ जाते हैं वो क्वालिफाई कर जाते हैं टाइमिंग के अंदर, और बाकी डिसक्वालीफाई हो जाते हैं तो वो पहले ही फेज़ से मतलब सुबह ही बाहर कर दिए जाते हैं। मतलब पहला जो फेज़ होता है रनिंग का, उसी में बाहर हो जाते हैं। फिर पुशअप कराया जाता है। पुशअप में जो जो बच्चे पास होते हैं वो और आगे की प्रक्रिया के लिए आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद पुशअप में जो फेल हो जाता है उनको वहीं से मतलब जो जिस प्रक्रिया में आउट होगा उसको वहीं से बाहर कर दिया जाता है। उसके बाद पुशअप वगैरह कराने के बाद आपको मतलब 15-20 मिनट का रेस्ट दिया जाता है, जिससे कि आप फ्रेश वगैरह हो लें, पानी वगैरह पी लें। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया बहुत देर तक चलती है, मतलब कि एक एक बच्चे का जो भी गाइडलाइन के थ्रू जो उनकी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो चेक किए जाते हैं। और फिर मतलब बहुत टाइम लगता है इसमें। जैसे कि अगर आपको 8-9 बजे तक पुशअप मतलब सब चीज़ प्रक्रियाएँ रनिंग और फेस्ट पुशअप हो गया है, तो भी आपको मतलब 3-4 बज जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते समय। या फिर अगर आप बैच नंबर पहले में दौड़े हैं तो हो सकता है आपका जल्दी हो जाए। लेकिन जो ग्रुप डिस्कशन की प्रक्रिया है वो लगभग सबकी एक साथ ही शुरू होती है। जैसे कि जब यहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो जिसमें भी गाइडलाइन जो दी होती है, जितनी मार्कशीट वगैरह और जितने कागज़ होते हैं वो आपको लेके जाना है, और अच्छे से लेके जाना है, कोई चीज़ भूलना नहीं है, जिससे कि आपको वहाँ कोई प्रॉब्लम हो। सब चीज़ अच्छे से लेके जाइए और वहाँ पे अच्छे से अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद आपको 1-2 घंटे का मतलब 1.5 घंटे का रेस्ट देते हैं, जिससे कि आप लंच वगैरह कर लें। वहाँ पे लंच मतलब वो खाना देखते वगैरह रहते हैं, तो जैसे कि बाहर जाके भी आप खा सकते हैं। मतलब कैंप में ही कई सारी दुकान लगी होती हैं जिससे जाके आप खाना वाना खा सकते हैं। मेस वगैरह होता है, उसमें भी खाना खा सकते हैं। अगर आप साथ में कुछ लिए हैं तो वो भी आराम से खा सकते हैं। फिर थोड़ी देर आपको रेस्ट कराया जाता है। फिर अगर आप चाहें तो अपना मतलब जो ड्रेस कोड है, ड्रेस जैसे कोई कोड नहीं है इसमें, लेकिन अगर आप चाहें तो ड्रेस कोड अपना कोई बना के, मतलब जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, हमारे में थे तो वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहन के वो जा रहे थे। मैं तो नॉर्मल मतलब टी शर्ट और लोअर में ही गया था, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अच्छे से जाएँ। फिर उसके बाद जब ग्रुप डिस्कशन के लिए ले जाया जाता है तो 15-15, 20-20 बच्चों का ग्रुप बनाया जाता है। अगर ज़्यादा बच्चे होते हैं तो 20, वरना 12 या 15 उन बच्चों को बैच ले जाके बना के और
यही सबसे मेन है। अगर आप इसको क्वालिफ़ाई कर ले रहे हैं तो मतलब आप सारा फेज़ क्वालिफ़ाई कर लेंगे। इसमें बहुत सारे बच्चे घबरा जाते हैं, जो कि अगर आप घबराए हैं तो बहुत आपके लिए बहुत दिक्कत होने वाली है। पहली बात, आपको घबराना नहीं है, और 15-15, 20-20 लाइन मतलब बैच बनाकर बच्चों को इंटर कराया जाता है। जैसे कि लगभग एक बैच लगभग 20 या 25 मिनट लगता है बाहर आने में, तभी दूसरा बैच आता है। या फिर अगर ज़्यादा कैंप वो बने हुए हैं तो आपको हो सकता है अगले रूम में जहाँ ज़्यादा ऑफिसर्स बैठे हैं वहाँ करा दें और अगले में करा दें। 3-4 कमरे में ये हो सकता है, और अगर कम बच्चे हैं तो एक ही साथ मतलब कराया जा सकता है। तो अब बैच बनाकर सबसे पहले वो जो ऑफिसर होते हैं, 4-5 ऑफिसर्स होते हैं, वो मतलब 4-5 ऑफिसर्स होते हैं, वो मतलब चेयर वगैरह लगा होता है, वहाँ बैठे होते हैं, और बच्चों के लिए एक रो बनी होती है वहाँ पे। जैसे कि एक ऐसे स्क्वायर टाइप में बना होता है, मतलब एक एरिया पूरा खाली रहता है जो कि ऑफिसर्स के बीच में रहता है। ऐसे आपको बैठाया जाता है, यहाँ ऑफिसर्स सब बैठे होते हैं। तो बैच के अकॉर्डिंग मतलब बैच बना के जो इंटर किया जाता है उसमें ऐसे ही बैठा दिया जाता है। एक सीरियल नंबर से मतलब बैठ जाते हैं, तो वहाँ पे जो ऑफिसर्स होते हैं वो कहते हैं कि थोड़ा मतलब 2-4 मिनट रिलैक्स हो जाओ, तो आपको वहाँ पे अच्छे से रिलैक्स हो जाना है। और मतलब बैठने का पोस्चर बहुत सही होना चाहिए। ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा टाइट हो गए हैं, बहुत ज़्यादा ढील हो गए हैं, ये सब आपको ध्यान में रखना है। तो उसके बाद जो ऑफिसर होते हैं वहाँ पे वो कहते हैं कि आप लोग एक-एक करके अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। तो सबसे जो फर्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट इंप्रेशन, दैट यू नो, कि आपका इंट्रोडक्शन अच्छे से होना चाहिए। उसमें कोई ईगो मतलब ये नहीं होना चाहिए कि मैं ये हूँ। आराम से आपको बताना है कहाँ से हैं, कैसे हैं, मेरा नाम क्या है, और ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है इंट्रोडक्शन में। मतलब केवल अपने बारे में जानकारी दीजिएगा तो ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं वो लोग। इंट्रोडक्शन एक-एक करके होता है, फिर उसके बाद जो ऑफिसर होते हैं वो फिर जो उनका टॉपिक होता है, एक ऑफिसर उसमें से खड़ा होता है, और मतलब जो एरिया खाली रहता है उसमें खड़े होके वो बोलता है कि एक आपको कागज़ दिया जाता है और एक पेन दिया जाता है। वो टॉपिक बोलता रहेगा, बोलता चला जाएगा, और अब वो आपसे बोलेगा कि जो भी आपको समझ में आ रहा है आप अपनी मतलब पेज में लिख लीजिए। जो टॉपिक बोलेगा उसको आपको आप अपने पेज में बोलते चला जाता है, रिपीट नहीं करता है। तो आपको एक जगह लिख लेना है पूरे टॉपिक को। मतलब जो भी आपको समझ में आ रहा है, जो बोल रहा है उसमें से जो भी आपको समझ में आ रहा है आप लिख लीजिए। उसके बाद वो जो पेज लिए रहते हैं आपसे वो पेज ले लेगा वो। पेज ले लेने के बाद आपसे कहेगा कि नाउ यू कैन स्टार्ट योर ग्रुप डिस्कशन। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो जैसे कि मैं बोल रहा था तो बहुत सारे बच्चे क्रॉस कर दे रहे थे, तो ये इन सब चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है कि जैसे कोई एंड कर रहा है तभी आपको स्टार्ट करना है, और कोई बीच में क्रॉस करना है तो आपको मतलब बोलना बंद नहीं करना है। कि बहुत सारे बच्चे घबरा के मतलब बोलते ही नहीं हैं, या फिर बीच में अटक जाते हैं। अगर बार बार आप अटक रहे हैं तो आपके लिए मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, क्योंकि इंग्लिश में होता है तो नो डाउट थोड़ी बहुत प्रॉब्लम सबको आती है। लेकिन अगर आपकी तैयारी अच्छे से है तो आप एक ही बार में क्लियर कर देंगे। उसके बाद ये सब हो जाता है। जैसे कि मेरे में जो टॉपिक था ऑनलाइन शॉपिंग वर्सेस ऑफलाइन शॉपिंग, तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं चाहे वो पॉजिटिव वे में हो चाहे नेगेटिव वे में, दोनों आपको मतलब बताना था उनको कि कैसे क्या है। ग्रुप डिस्कशन में कई बच्चे आपको क्रॉस करेंगे, जैसे कि आप क्वालिटी बता रहे हैं तो वो हो सकता है कि अपनी बातों को रखने लगे। तो इन सबको आपको ध्यान में रखना है और अच्छे से अपना मतलब ग्रुप डिस्कशन अच्छे से करना है। फिर उसके बाद आपको बाहर ले जाया जाता है और एक कमरे में बैठा दिया जाता है। फिर लास्ट में जो मेन ऑफिसर होती हैं वहाँ की आती हैं, और जिन जिन बच्चों का बेस्ट नंबर मतलब चेस्ट नंबर जिस दिन का बोला जाता है, फिर नाम बोला जाता है, तो उनको मतलब वो जिन जिनका बोला जाता है उनको आउट कर देते हैं। बाकी जिन जिनका नहीं बोला जाता है उनको वो क्वालिफाई कर जाते हैं आगे की मतलब मेडिकल की जो प्रक्रिया होती है उसके लिए। सो यही है मतलब आपको घबराना नहीं है, अच्छे से आप क्वालिफाई कर लेंगे। अगर आपका पहला अटैम्प्ट है तो ये वीडियो ज़रूर आपके लिए है। अगर आप रिपीटर्स भी हैं तो भी इन बातों का आप ध्यान रख सकते हैं। सही है। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कुछ जानकारी चाहिए तो नो डाउट आप मैसेज कर सकते हैं, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करना चाहूँगा। ठीक है।